साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने यहाँ पर उपस्थित समाजवादी साथियों का भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आप लोगों से एक ही बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार चल रही है, ये सरकार किसानों और गरीबों की सरकार नहीं है। अगर किसानों और गरीबों की सरकार होती तो अभी उनके बीच में खुशहाली के लिए कार्यक्रम बन रहे होते। हमारे गांव में रहने वाले लोग, किसान, गरीब और खासकर नौजवान, इतने बजट आ चुके हैं। इस सरकार के लगभग सभी बजट आ चुके हैं, केवल एक बजट बचा है जो आखिरी बजट आना है। पिछले 9 बजटों को कुंभ का समय बढ़ाया जाए, इससे हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी भी स्नान नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे गरीब जनता, बुजुर्ग स्नान नहीं कर पाए। इसलिए और समय बढ़ाना चाहिए जिससे पूरे के पूरे लोग स्नान कर लें। चंद्रशेखर आजाद मिलने जा रहे हैं, क्या दोनों में गठबंधन बन रहा है? देखिए, ये कोई सवाल नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए सरकार से हटा देगी। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से कोर्ट ने पक्ष में फैसला लिया है, सभी लोगों के कोर्ट केस भी खत्म करेगा। और इसी तरीके से आप देखेंगे जितने भी समाजवादी लोगों को झूठा फंसाया है, चाहे वो आपके आजमगढ़ के विधायक रमाकांत यादव हो, एक हमारे प्रजापति जी हैं अमेठी के, उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया था कि बहुत जल्दी उनके केस वापस हो जाएंगे, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने खुद बुला करके जो हमारी सरकार में मंत्री थे जिन्हें जेल भेज दिया गया, उनकी पत्नी को खुद आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री ने कि बहुत जल्दी जेल से छुड़वा देंगे। इसी तरह इरफान सोलंकी जो जेल में, वो भी छूटेंगे। तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, तमाम मोहम्मद आजम खान साहब, न केवल उन्हें भारतीय जनता पार्टी और सरकार न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा, बल्कि न्यायालय उनके केस भी खत्म कर देगा। नहीं, मैं अपने नौजवानों से, गरीबों से अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने नए काम करके दिखाए थे। चाहे वो एम्बुलेंस जो गांव गांव जाती है मदद करने, वो समाजवादी एम्बुलेंस है। हमारे मुख्यमंत्री को होश ही नहीं है कि समाजवादी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का है, और इसलिए हम लोगों ने बनाया था ये 100 नंबर और एम्बुलेंस की सेवा, जिससे गांव गरीब अपने घर पर मदद ले ले। उनसे एम्बुलेंस गांव घर पहुंचती थी, 100 नंबर वाली गाड़ी पहुंचती थी। अगर 100 नंबर और एम्बुलेंस और अस्पतालों को किसी ने बर्बाद किया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी नहीं है। मीडिया वाले बीजेपी के हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी दिखाते हैं। हम इनका थोड़ा बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए, मैं चैनल के लोगों को बधाई देता हूं, और जनता, ये जो देश की और प्रदेश की जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को बर्बाद किया है, हमारे भाईचारा को लाइए, योगी जी को भेज देंगे इसकी लाइट के लिए। अभी पढ़ ले रहे, ये जो बिजली का इंतजाम, अभी जाओ, ये अभी तो बीरपुर वालों ने मुझे दिया बहुत सारे कागज। ये जो बिजली के बारे में मुख्यमंत्री जी सदन में बोल रहे हैं, मैं अपने पत्रकार साथियों के सामने कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया। अगर कोई बड़ा बिजली का कारखाना लगाया हो तो बता दें। एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। और जिन तारों से बिजली घर घर पहुंचती है, जिन ट्रांसमिशन लाइनों से, जिन सब स्टेशनों से, ये सब सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन समाजवादियों ने बिछाई थी। इन्होंने हर चीज को खराब कर दिया। ये इनका बस चले तो ये एक्सप्रेसवे को भी खुदवा दें। इन्होंने महाकुंभ में तमाम हमारे श्रद्धालुओं की जान ले ली, कोई मदद नहीं की।
मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जितने भी श्रद्धालु जिनकी जान गई है, सरकार मदद करे, 50-50 लाख उसकी पहुंचाए घर परिवार वालों के लिए, और उनकी भी मदद करे जो एक्सीडेंट में जिनकी जान चली गई, जो आए थे, जो स्नान करने आए थे, घर लौटे जब जान चली गई, तो उनकी भी मदद सरकार करे। बजट आ चुके हैं, केवल एक बजट बचा है जो आखिरी बजट आना है। पिछले 9 बजटों में अगर हम देखें तो हमारे किसानों के लिए कुछ नहीं सरकार कर पा रही है, और अगर किसानों के लिए कुछ किया होता तो अभी तक की डबल इंजन की सरकार में गांव की तस्वीर कुछ और होती। यही सरकार जो खाद नहीं दे पा रही है, ये सरकार समय पर बीज उपलब्ध नहीं करा पा रही है, यही सरकार बीजेपी की कीटनाशक दवाइयां नहीं दे पा रही है। अगर हमारे किसानों का नुकसान हो रहा है तो उसकी भी सरकार भरपाई नहीं कर पा रही है। किसानों को जहां मेहनत करके अपनी फसल तैयार करने का मौका मिलता है, वहीं 2 सींग वाले भी परेशान कर रहे हैं, हर खेत की रखवाली करनी पड़ रही है, और हमारे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। 9 साल में इस सरकार ने नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं दिया। सोचिए आप, अगर नौजवान को नौकरी और रोजगार नहीं मिलेगा तो उनका भविष्य क्या है, और अगर नौजवानों का भविष्य नहीं है तो हमारे समाज का, प्रदेश का, देश का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता है। मैं देख रहा हूं कि विधानसभा में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिजली आ रही है, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन यही कि हमारे लोग बता रहे हैं कि बिजली है ही नहीं है। और अगर बिजली आ भी रही है तो जो समाजवादी सरकार में बिजली बन रही थी, उसको महंगा करके गरीबों को दे रहे हैं, उनसे ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। जीएसटी बढ़ाते बढ़ाते हमारे किसानों की हर सामान पे जीएसटी ले रहे हैं, उससे उनका सामान, इक्विपमेंट सब महंगे हो रहे हैं। ये महंगाई इसलिए कि मुनाफाखोरी की वजह से है। ये सरकार मुनाफा कमाना चाहती है, लाभ लेना चाहती है। और अभी तो सुनने में आ रहा है कि अमेरिका से जो अपने मित्र बताते थे राष्ट्रपति जी को, वो भी अब इनका साथ नहीं दे रहे हैं। ये लोग हमें और आपको उलझा रहे थे ट्रिलियन ट्रिलियन कह करके, ट्रिलियन ट्रिलियन कि हम ट्रिलियन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, लेकिन अमेरिका से राष्ट्रपति ने कह दिया कि 21 मिलियन हमने पैसा भेजा है यहाँ पर। हमें आपको उलझा दिया ट्रिलियन ट्रिलियन में, और खुद 21 मिलियन पता नहीं कहां पहुंचा दिया है। कारखाने बंद होने जा रहे हैं। अभी अमेरिका से कई उद्योगपतियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया राष्ट्रपति ने वहां के, और हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अंग्रेजी कौन सीखेगा, कौन नहीं सीखेगा। विदेश से कारोबार कर रहे हैं, और अगर कारोबार करना है विदेश से तो अंग्रेजी आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और महाकुंभ की जो व्यवस्था खराब की है उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री खुद हैं, क्योंकि खुद ही वहां जाकर के बार बार निगरानी करते थे, निरीक्षण करते थे। अगर निरीक्षण करते थे तो किस बात का निरीक्षण करते थे? जो लोगों की जान गई है कुंभ में, उसकी सूची नहीं दे पा रहे, नाम नहीं बता पा रहे हैं। जो खोया पाया केंद्र में है वो भी नाम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सरकार डरी हुई है, क्योंकि नाम देते ही उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, कितने लोगों की जान गई है। लोग थक हार करके चले गए। और ये गिद्ध वाली बात जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में गिद्ध के लिए एक कुछ बनाया है। गोरखपुर वाले और हम लोग जानना चाहते हैं कि ये गिद्ध के लिए क्या बनवा लिया है गोरखपुर में आपने। गिद्ध का प्रजनन सेंटर बनाया है, और गिद्ध की बात कहकर के ये साबित कर दिया है। और आखिरकार गिद्ध को कहकर के किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उनके परिवार के लोगों को, जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे? एक बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, भाई भाई को ढूंढ रहा था, लोग आकर के अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिले हैं। क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल है, ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने, किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है। गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है, आचमन तो भूल जाइए।
तो सोचिए सरकार किसको सुअर कह रही थी। मुझे तो लगता है ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के बोर्ड कह रहा है, उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी साफ है और दिल्ली का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी खराब है, तो इसका मतलब है लखनऊ वाले दिल्ली वालों को सुअर कह रहे थे। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी दोनों सरकारों की थी। ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर वाली सरकार है। इंजन टकरा रहे हैं, डब्बे टकरा रहे हैं और जनता भी इंतजार कर रही है कि इस बार इनके पास जब चुनाव होगा सूखे पत्ते की तरह भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इस तरह की जो भाषा संसद में यूज हो रही है और ये दिवाली का ये भाषा किस ओर इशारा करती है? क्या भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। ये जन जन जानता है, पूरा प्रदेश देश जानता है। जितने लोग सनातनी लोग हैं वो जानते हैं, हिंदू समाज के लोग जानते हैं जो है कि जब रावण को सीता माँ का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था। इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनका व्यवहार भाषा बहुत खराब हो गई है, अनडेमोक्रेटिक लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सोशलिज्म समाजवादी जानते ही नहीं है। ये एम्बुलेंस का काम, समाजवादी मतलब सबका साथ, समाजवादी मतलब सबको सम्मान,